बहुत काम किया है इन्होंने टी सीरीज के लिए, बहुत सारे एल्बम्स, गाने, सॉन्ग्स, और अब तो हमारे साथ है। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मेरी बात मान ली और आप यहाँ आए। तो सर मैं आपको बता दूँ, इनका वैसे वास्तविक नाम जो है ज्ञानेश्वर जी है, लेकिन प्यार से आप इन्हें इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में पिंटू जलोटा। अच्छा मैं एक बार यहाँ हूँ, अलून जलोटा से कोई रिश्तेदारी नहीं है इनकी। पिंटू जलोटा जी है, इनके छोटे भाई पार्षद है ये गाजियाबाद नगर निगम में। आप सीनियर कोरियोग्राफर रहे हैं, आर्टिस्ट रहे हैं, एक्टर रहे हैं, और एक दिन एक एल्बम शूट चल रहा था। मुझे जैसा इन्होंने बताया कि एल्बम शूट करते करते गाने को करने कुछ ऐसा घटे दिमाग में का नहीं, अब मैं यहाँ से अपने नए सफर पे निकलूंगा। और उसके बाद बड़ा अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका स्वागत करता हूँ, और आज आपको बहुत सारे लोगों को आशीर्वाद देना बच्चों को। सबसे पहले तो सर मैं अपने चाहूंगा सफर के बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। राधे राधे, राधे राधे, श्री कृष्ण। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारी लाइफ का एक पार्ट होता है वर्क, हम वर्क करते हैं। रिजल्ट की किसी को पता नहीं होती क्या मिलना क्या नहीं है। मैं भी एक आर्टिस्ट था, बैकग्राउंड डांसर से शुरुआत की 2001 में। उसके बाद करते करते फ्रंट पर एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे बैक में डांस करते हुए देखा, और एक मैरिड लड़का डांस कर रहा था। कह रहे यार ये बैक में तो बहुत अच्छा डांस कर रहा है लड़का, और कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, इसे आगे ला के दिखाओ। मुझे फर्स्ट ब्रेक जो मिला था भोजपुरी एल्बम थी क्या गाली था, तो भोजपुरी कहीं सर से ऊपर से जाती थी, पता नहीं था भोजपुरी क्या है। लेकिन शुरुआत कहते थे जैसे परमात्मा ने चुना होगा आपको, वहीं से शुरुआत होगी। तो सफ़र चालू हुआ, टी सीरीज तक पहुँचे, चंदा तक पहुँचे, वीनस तक पहुँचे, सोनाटेक तक पहुँचे। अच्छा रहा, सब कुछ सफ़र अच्छा चलता रहा। एक समय ऐसा आया कि हम बालाजी प्रोडक्शन में पहुँचे। ठीक है, 2011 में फिर हमारी लाइफ का एक अलग ही दिशा चेंज हुई। हम एक शूट कर रहे थे, वहाँ जाके देखा तो हमारे सिस्टम ही अलग हो गया। फिर हमने वो साइड लाइन ही छोड़ी, फिर उसके बाद हम अध्यात्म आ गए। तो मैं ये कहता हूँ कि जीवन का सफ़र आप कहीं भी चलो, जाना वहीं है जहाँ ऊपर बने ने चुना होगा। तो अगर कुछ बनना है या कुछ करना है तो कर्म करो, बस चलते जाओ और किसी का बुरा मत करो, तो शायद आपको पता लग जाएगा कि आपकी दिशा क्या है, आपकी लाइन क्या है, कुछ जाना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आदमी आज बच्चों को पढ़ाता है, दिखाता है, किसी को इंजीनियर, किसी को IAS, किसी को डॉक्टर, किसी को IPS, सब कुछ बनाता है, और विदेश, देश विदेश सब भेजता है। लेकिन मैं अपनी एक सोच बताता हूँ कि अगर कुछ बच्चों को, आजकल हम लोगों में 2 बच्चे ही, हार्डली 3 बस या 1, अगर कुछ बनाना है बच्चों को तो वो आपको अच्छा इंसान बनाओ। जब आप उसे अच्छा इंसान बनाओगे तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब उसको आप अच्छा इंसान या अच्छे संस्कार ढंग से नहीं दे पाओगे तो आप उसको फोन करते रहना, वो देश विदेश में बैठा होगा, पापा कल आ जाऊंगा, पापा परसों आ जाऊंगा, और दरअसल आप उसी डेट में आप निकल दोगे। तो इसलिए उसे संस्कार दो घर से। जब हम उसे घर से संस्कार देंगे तो बाहर वो दिखाएगा कि आप किसके बच्चे हो, आपके संस्कार क्या है, आपका परिवार कैसा है, आपका खानदान कैसा है, और आपकी परवरिश कैसी हुई है। तो इसलिए अगर कुछ बना सकते हो अपने बच्चों की, अपनी फैमिली में, तो उन्हें संस्कार, बस अगर संस्कार अच्छे होंगे तो आपको किसी से लड़ने की, किसी तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके जो फ्रेंड सर्कल होंगे वो भी आपसे प्रेरित होंगे और वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जीवन जीना आसान है अगर संस्कारों से चलोगे तो, वरना बेकार है अपनी मर्जी से चलोगे तो। राधे राधे, थैंक यू सो मच। सर जाने नहीं दूंगा, एक सेकेंड, एक सवाल पूछ के फिर जाने दूंगा। यहाँ बैठा हर शख्स और बाहर जो है पूरी दुनिया में हर आदमी आज पैसे के लिए दौड़ रहा है, अंधा दौड़ रहा है, किधर जाना है किधर किसी को नहीं पता। करोड़ 145 करोड़ की आबादी हमारे देश की हो गई, चाइना को भी पीछे कर दिया हमने, और तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम जा रहे हैं, चौथी अर्थव्यवस्था अभी है। सर ऐसे में आदमी को सुकून कैसे मिले? देखिए डॉक्टर साहब तो बैठे हैं, वो तो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए, सुकून कैसे मिले? आज आदमी परेशान है। तो मैं जा रहा हूँ, जाते जाते लोगों का भला हो जाए, ऐसा क्या करे वो? जैसे आज विश्व योग दिवस है, ऐसा क्या करे कि उसके जीवन में, हालांकि मेरे को पता है अजय जी बैठे हैं, अभी उनसे ज्यादा चर्चा होगी इसमें
मुद्दे पर, वो बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन चूंकि आप ज्योतिषाचार्य हैं, आप क्या मानते हैं या आपका अनुभव क्या कहता है कि आदमी को आज क्या करना चाहिए कि उसका सुकून, क्योंकि चैन सुकून खो गया है और हमने कोरोना भी देखा। अब जो आने वाले दिनों में बच्चे कहेंगे कोरोना क्या होता है, ये हम सौभाग्यशाली है कि हमने कोरोना का भी दौर देख लिया। तो आप क्या मानते हैं कि सुकून जो है वो कैसे आए? जैसे कि आप सबको पता है कि हम जब पैदा हुए थे तो मुट्ठी बंद आए, हम इसमें बहुत कुछ लाए थे और जब जाएंगे तो खोल के जाएंगे। शोहरत, इज्जत, दौलत, सम्मान, मतलब अपने सफलता बहुत कुछ लेकर आएंगे। लेकिन हम ये सोचते हैं कि कब मिलेगी, तो उसके हम कहते हैं प्रयास करो, मेहनत करो। और लेकिन हाँ, उससे ज़्यादा 10 मिनट से लेके 1 घंटे तक अगर आप अपने लिए समय देंगे, मेडिटेशन करेंगे, वहाँ से आप मजबूत होते हो, वरना आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में हर आदमी डिप्रेशन का शिकार है, उसकी भागदौड़ भरी जिंदगी है। तो आधे घंटे, 20 मिनट, 30 मिनट अपने लिए दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उससे अच्छा शांति कहीं नहीं है। देखिए, इनके पास मैं भी जाता हूँ तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, थोड़ा सुविधा सुन के भी है इनका। तो मैं कह रहा हूँ आज तक सुविधा सुन ना ले, कोई एक ऐसा टिप दे जाए ताकि जीवन का एक टिप कि इन सबके काम है, उसके 4 मत प्लीज दीजिएगा। हेल्थ के लिए आप फास्ट फूड को इग्नोर कर दीजिए और मोटा अनाज खाइए। जो मोटा अनाज खाएगा वही करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को फाइबर चाहिए और फास्ट फूड में कोई फाइबर नहीं। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है और रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब फास्ट फूड को इग्नोर करो और जो हमारे पहले चलते थे खाने, बाजरा, ज्वार, राई, मक्का, इन सब का यूज करें। थैंक यू सर, आपने इतनी कीमती जानकारी दी। उम्मीद करता हूं कि मोटा अनाज, देखिए देश के माननीय प्रधानमंत्री ने भी काफी कहा है इसमें, तो मोटा अनाज आप जरूर इस्तेमाल करें। और सर आपने हमारा सम्मान रखा, आप आए, धन्यवाद और थैंक यू सो मच। और आप प्लीज इस लेकिन राम जी, आप एक हार्ट पेशेंट है, ओपन हार्ट सर्जरी है आपकी, तो थोड़ा वॉल्यूम स्लो रखो, आपकी हमें बहुत जरूरत है, अभी बहुत टाइम तक हमारे साथ चल रहा है आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखिए ये सच है कि आई एम ओपन हार्ट सर्जरी पेशेंट, 3 सर्जरी मेरी हुई है, लास्ट अभी 24 में हुई है दिवाली में। बट मैं कहता हूँ बचाने